नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका। श्री विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की सबसे शुभ घड़ी आ गई है देवउठनी एकादशी पर। कैसे पाएं श्री हरि कृपा, यानी कि मां लक्ष्मी और विष्णु की कृपा आप कैसे पाएं, आज इसी महा उपाय पर हम बात करने वाले हैं। तो देवउठनी एकादशी से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है और जिन जातकों की शादी विवाह में बाधा आती है वो उपाय क्या करें और कैसे शीघ्र विवाह का योग बनेगा, ज्योतिष के जानकारों से खास उपाय हम जानेंगे। और इस महामुहूर्त पर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी रहेगी, शुभ संयोग कौन से बन रहे हैं, इसकी चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ राशिवार जानेंगे किस उपाय से देवउठनी एकादशी पर आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। देवउठनी एकादशी साल का सबसे शुभ दिन खुशियों की ढेरों सौगात लेकर आ रहा है। अब कोई बाधा नहीं होगी। शुभ मुहूर्त शुभ बेला में सब काज संपन्न होंगे। चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश या कोई और शुभ संस्कार, श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा से संपन्न होंगे सब काम। कहते हैं श्री हरि की कृपा जिसे मिलती है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। साल का सबसे शुभ दिन करीब आ रहा है। वो घड़ी दस्तक दे रही है जब आप लक्ष्मी नारायण का पूजन कर शुभ कार्यों का श्री गणेश कर सकते हैं, जीवन में नव ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। ये देवउठनी एकादशी का मौका है। देव कार्य में उदया तिथि और पितृ कार्य में आती हुई तिथि लेने का विधान कहा गया है। इसके हिसाब से तो 2 तारीख को, क्योंकि उदया तिथि के समय एकादशी है, तो 2 तारीख को ही देवोत्थान करना चाहिए और उसी दिन अपने शुभ कार्यों का प्रारंभ करने का अवसर मिलता है। 2 तारीख को ही मनाना श्रेयस्कर है क्योंकि उदया तिथि में एकादशी उसी दिन है। एकादशी उपवास में भी कहा गया है ना कि देव दशमी वेदा जो है निषिद्ध कही गई है। दशमी वेदा एकादशी उपवास करने से ये मान्यता है कि पूर्व में की गई एकादशियां भी समाप्त हो जाती है। देवउठनी एकादशी के अवसर पर श्री हरि के शालिग्राम अवतार के पूजन की परंपरा है। मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी के व्रत पूजन से माता लक्ष्मी और श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है और खुशहाल जीवन का वरदान मिलता है। शास्त्रों में भी इस महापर्व का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि ये वो पल होता है जब श्री विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस समय की गई पूजा अर्चना से सभी मनोरथ सहज ही पूरे हो जाते हैं। यही वजह है कि देवोत्थान एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के व्रत पूजन को अश्वमेध यज्ञ जितना फलदायी बताया गया है। मुंडन, इतने जितने भी शुभ कार्य हैं वो नारायण की उपस्थिति में करने का विधान कहा गया है। भगवान वैसे तो कहाँ जाएंगे छोड़ के धरती को, परंतु 4 मास के लिए चातुर्मास में जो भगवान योग निद्रा में चले गए थे, उस योग निद्रा से जगने का समय देवोत्थान एकादशी कहलाता है। और इस धरती का कल्याण करें, इसका पालन पोषण भगवान शिव के हाथ में जो अब तक चला गया था वो नारायण के हाथ में अब आ जाता है और नारायण के हाथ में आते ही घर के अंदर शुभ कार्यों की स्थापना शुरू हो जाती है। देवउठनी एकादशी के बाद शादी का सीजन शुरू हो जाएगा। बाजारों में अभी से इसकी रौनक दिखाई दे रही है। ये भी मान्यता है कि इस व्रत से शादी ब्याह में आ रही तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस अवसर पर तुलसी माता और भगवान शालिग्राम के विवाह की भी परंपरा है। इसे शीघ्र विवाह के महा उपाय के तौर पर भी देखा जाता है। तुलसी विवाह के लिए लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान शालिग्राम को स्नान कर चंदन लगाएं, उन्हें पीले रंग के आसन पर बिठाएं, फिर तुलसी को अपने हाथों से उन्हें समर्पित करें। प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि ये उपाय परम शुभकारी है। देवउठनी एकादशी पर विधि विधान और सच्चे मन से की गई कामना जरूर पूरी होती है, शुभ फलदायी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त श्रुति खरबंदा मौजूद है स्टूडियो में। आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में मेरे साथ, और बाहर से हमारे साथ वान्या आर्या जी जुड़ रही हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले इस बार अगर मैं राज मिश्रा जी आपसे जानना चाहूँ
तमाम ग्रह गोचर को मद्देनजर रखते हुए इस बार जो देवउठनी एकादशी है, जो शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो रही है, शुभ कार्यों की शुरुआत हो रही है, देव जग रहे हैं, ये कितना अहम है, कितना अलग है? देखिए, सबसे पहले तो मैं नवजोत जी एक बात आपको बताना चाहूंगा, देव ही नहीं जग रहे हैं, मेरे दृष्टि से ग्रह भी जग रहे हैं। अपने ग्रहों को जगाने का, अपने ग्रहों को जागृत करने का, अपने जीवन की कामनाओं को पूर्ण करने का यह दिवस होता है। क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि देव ही नहीं जग रहे हैं, ग्रह जग रहे हैं, बिकॉज अगर ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष को जहां पर प्रारंभ किया ऋषि पाराशर ने, वहां एक शब्द बहुत स्पष्ट रूप से लिखा, और बृहत पाराशर होरा शास्त्र का शायद पहला या दूसरा श्लोक है कि अवतरण्यानि अनेकानि है, जैसे परमात्मना जीवानाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दन। भगवान विष्णु ने ही अपने आप को, जीवों को उनके कर्म के अनुसार फल देने के लिए ग्रह रूप में विभाजित किया है। और इसी बात को अगर हम गीता को उठा करके पढ़ें, शायद अध्याय 2 का 10वां श्लोक है कि मारीचर मर्तास्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं ही, नक्षत्रों में अगर चंद्रमा है तो मैं ही हूं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत भगवान विष्णु का जो चतुर्मास्य का शयन माना जाता है, इसमें ग्रह के भी प्रभावी नहीं रहते हैं। और भगवान के जागृत होने पर उनका पूजन इत्यादि करके, तुलसी का पूजन इत्यादि करके हम अपने ग्रहों को जागृत कर लेते हैं और ग्रह हमें फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। जब मैं इस बार की स्पेशली चर्चा करता हूं, मैंने बार बार कहा है कि अतिचारी बृहस्पति का जो काल पुरुष की कुंडली का 4th हाउस कहा जाता है, काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस को धर्म कहा गया है, जहां के स्वामी बृहस्पति हैं, और 4th भाव को काल पुरुष का हृदय कहा गया है, 4th भाव को काल पुरुष का सुख कहा गया है। अगर धर्म के स्वामी सुख भाव के अंतर्गत उच्चस्त होकर के गोचर कर रहे हैं, इट मींस कि धर्म थोड़ा सा करके, वो जो समय कहा गया ना, अभी आप बात कर रहे थे कि अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यस, अश्वमेध यज्ञ साधारण नहीं होता है। अश्वमेध यज्ञ आपका वर्षों होता है। वाजपेयी यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञों की अगर बात की जाए तो ये साधारण नहीं होते हैं, लेकिन इस दिन सिर्फ भगवान की पूजा करके हम अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर सकते हैं। और अगर उस योग की मैं चर्चा करूं तो योग शायद इसी बार बन रहा है जब धर्म के सबसे प्रबल कारक स्वामी बृहस्पति उच्चस्त होकर के गोचर कर रहे हैं। आपने कहा हाँ, बात पूरी कर दीजिए। नवजोत जी, मैं एक सबसे बड़ी बात कहता हूं, मनुष्य तन प्राप्त करके हमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है? व्यक्ति कहता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े सौभाग्य से मनुष्य का तन प्राप्त होता है, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई नजहि परलोक सुधारा। इस शरीर को प्राप्त करने का एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी मोक्ष की प्राप्ति करें, परलोक को सुधारें। वो परलोक देखा जाता है कुंडली के 12th हाउस से, और उसके स्वामी बृहस्पति अगर उच्चस्त हैं तो इसका मतलब ये पूजन आपकी इस संसार की कामनाएं तो पूरी कराएगा ही, परलोक भी सुधार देगा। ग्रहों को जागृत करने की आपने बात की, इस पर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसे आप अपने बृहस्पति को ठीक करें, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सुमित्रा जी, आपके पास आते हुए इस बार आप क्या देख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये दिन, और तुलसी विवाह का क्या महत्व बताया गया है शास्त्रों में? जी बिल्कुल, सबको हार्दिक शुभकामनाएं पहले देवउठनी एकादशी की। सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि देखिए, तुलसी विवाह इम्पोर्टेंट इसलिए, देखिए उसी कथा में ही बहुत सारी बातें छुपी हुई है। वृंदा का पहले तो सतीत्व भगवान विष्णु से ही भंग होता है, फिर जब वो उन्हें श्राप देती है कि आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया है, तो वो वापस उसे देखिए एक श्राप भी देते हैं, एक आशीर्वाद भी देते हैं। तो वो जब राख बन जाती है, अपने आप को जब समाप्त कर लेती है, वहीं पे जो एक पौधा उगता है, वो तुलसी का पौधा होता है। उस तुलसी के पौधे के फिर वापस शालिग्राम जी से शादी होती है, क्योंकि वृंदा ने भी उन्हें श्राप दिया, वो शालिग्राम बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बता रहे हैं कि अगर आदमी अपनी गलतियों को रियलाइज करता है तो वापस वो प्यूरिफाई होने का भी ऑप्शन होता है। तो अगर हमारे से कोई गलतियां हो चुकी है, हमारे वैवाहिक जीवन में गलतियां हो चुकी है, या हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से इस जन्म में हमारी शादी नहीं हो रही है या नहीं टिक रही है, तो वो सारे के भी करेक्शन के लिए एक बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, क्योंकि तुलसी की एनर्जी बहुत हाई होती है। इवन काफ़ी बोलते हैं ऑरा स्कैनर से, जब तुलसी को जब स्कैन किया जाता है कि एक आदमी अगर उसकी परिक्रमा करता है, उसके बाद जब उसको ऑरा स्कैनर से स्कैन किया जाता है और पहले स्कैन किया जाता है, तो उसकी ऑरा बहुत बढ़ चुकी होती है, एनर्जी उसकी काफ़ी बढ़ चुकी होती है, सकारात्मकता काफ़ी बढ़ चुकी होती है। तो इस दिन में अगर हम तुलसी को लगाते भी हैं, और तोड़ना नहीं है हमें आज के दिन, हम अगर चढ़ा भी रहे हैं विष्णु भगवान को तो हम तोड़ नहीं सकते। हम अगर चढ़ाएं तो हमें मार्केट में मिलता है, तो खुद ना तोड़ें, ये जो बाजार से मिलता है वही चढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सारे प्रसाद में तुलसी जी को चढ़ा रहे हैं, शालिग्राम जी को हम चढ़ा रहे हैं, विष्णु भगवान को हम चढ़ा रहे हैं, बट खुद ना तोड़ें, ये इंपॉर्टेंट है। और योगों की अगर बात करूं तो ग्रहों के भी बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं, जैसे रवि योग बन रहा है, इसके बाद
पुष्कर योग बन रहा है, मतलब 3 टाइम्स हमें रिजल्ट मिलेगा। आज हम जी। जो भी करेंगे इस दिन उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट टाइम इसलिए क्योंकि ध्रुव योग भी बन रहा है। वो हमारी जो भी अड़चने आ रही है या विलंब हो रहा है किनकी शादी में, जी। तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट समय है। ये सारे को सम अप इजीली किया जा सकता है। हाँ, इन योगों पर आगे बात करूंगी, लेकिन एक बार वान्या जी आपके पास आते हैं। अब तुलसी विवाह का महत्व क्या है तो हमने जान लिया, लेकिन 2 सवाल हैं। पहली बात तो ये कि कौन कर सकता है तुलसी विवाह, क्या हर किसी को करना चाहिए, और किसको ज्यादा फल मिलता है तुलसी विवाह से, क्या उसका बताया गया है पूरा प्रावधान? जी, धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तुलसी विवाह आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए और आपका जीवन माँ तुलसी की तरह पवित्र हो जाए। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा खास होता है। इस समय पर आपको अपने तुलसी माँ की ब्लेसिंग्स इस टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कार्तिक का ये जो महीना होता है, अगर आपने पूरे कार्तिक के महीने में कुछ भी नहीं करा, लेकिन ये जो समय तुलसी विवाह से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक का होता है, इसमें अगर आप बहुत सारे खास उपाय कर लेते हैं तो जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है वो हो जाती है, गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये जो विवाह है, हर इंसान को मुझे लगता है कि जीवन में कम से कम मिनिमम एक बार तुलसी विवाह जो है आपको जरूर करना चाहिए और माँ तुलसी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो जरूर लेनी चाहिए और पूरे भाव से, मन से, श्रद्धा से, जैसे किसी बेटी का कन्यादान करते हैं, ठीक उसी तरह आपको पूरी विवाह की जो भी रस्में हैं, जो रिचुअल्स हैं, आपको उनको जरूर निभाना चाहिए। इस समय दीपदान का सबसे ज्यादा महत्व होता है। ये जो आप, और ये दीपदान आप कार्तिक पूर्णिमा तक यानी कि 5 नवंबर तक पूरा आप कर सकते हैं। बेल के वृक्ष पर आप दीपदान करें, मंदिरों में दीपदान करें, आंवला के वृक्ष पर दीपदान करें, भगवान विष्णु को आप दीपदान करें। इस समय जितना आप दीपदान करेंगे, कहते हैं कितने गुना जो है आपको आपके जीवन में पुण्य प्राप्त होता है। इस समय एक और उपाय, आप बेल पत्र, अगर वो भी आप, वैसे आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं, लेकिन इस समय अगर आप भगवान श्री हरि को अगर आप बेल पत्र चढ़ाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है और ये चीज, इस चीज का वर्णन शास्त्रों में भी है। इस समय आप विवाह की पूरी तैयारी करें और पूरे मन से जो है इस विवाह को निभाएं। जो भी चीजें एक कन्यादान के लिए चाहिए होती है, वो कन्याएं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो आप पूरे दिल से इस विवाह की तैयारी करें और इसमें अपना पूरा योगदान दें। ठीक है, अब श्रुति जी मैं आपके पास आती हूँ। दीपदान की यहाँ पर बात की और देव दीपावली भी आ रही है और ये भी 5 दिन का पर्व होता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से इसको निभाया जाएगा? थैंक यू सो मच नवजोत जी। देखिए, 5 दिन पहले तो हमें ये समझ लेने की ज़रूरत है कि अगर कल से जो है देवउठनी एकादशी शुरू है और साथ ही साथ हम तुलसी विवाह की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो तुलसी विवाह देखिए परम पुरुष परमात्मा जिसे हम श्री हरि विष्णु कहते हैं, जब भी आप देखें पहले तुलसी विवाह होता है और वहीं पे विवाह का तारा लग जाता है, तो हमेशा हम पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। पहले उनका जो है एक विवाह है जो सिंबॉलिकली, अगर हम इसे प्रतीकात्मक रूप से पहले समझने की कोशिश कर लें तो उनका पहले वहाँ पे विवाह होता है, फिर उनके आशीर्वाद से जो है इस बार सारे विवाह के लिए तारा जो है वो लग जाएगा। और पहली तारीख को ही मंगल भी अगर नक्षत्र बदल रहे हैं, वहीं तुला राशि में शुक्र भी गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा विवाह के लिए, जो कहते हैं ना शुभ योग जिसे कहते हैं, खास तौर पे ये 10 से 11 नवंबर तक की हम बात कर लें। अब देव जो हम कह रहे हैं कि उठनी एकादशी, देवता जागृत होते हैं, तो देवत्व, अपने अंदर का देवत्व भी जो है हमें जागृत करने के लिए ये 5 दिन बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देव दीपावली तक तुलसी विवाह भी है वहाँ पे, फिर देव दीपावली आ रही है जिसको हम पूर्णिमा कह रहे हैं। विष्णु पंचक इन 5 दिनों को जो है कहा जाता है। रोज़ जो है अगर आप तुलसी के समक्ष एक घी का दीपक जलाते हैं, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनके विवाह के लिए कहते हैं ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, जिनके नहीं भी हो पाते उनके भी हो जाते हैं, जिनमें अड़चन आ रही होती है, क्योंकि विष्णु जो है वो पालनहार है। और यहाँ पे रोज़ एक कहते हैं ये 5 दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का शाम को जप करें, तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं, और साथ ही साथ अगर आप एक नया तुलसी का पौधा भी जो लगाते हैं, क्योंकि तुलसी प्रकृति का रूप भी है, तो वहीं अगर आप पौधा भी लगाते हैं, जैसे हम सत्व तत्व कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, तो आपकी लाइफ में भी जो है अबंडेंस भी बढ़ती है, क्योंकि प्रकृति का जो स्वभाव है उसमें ही अबंडेंस है, कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी उसी में छुपी है। तो इन 5 दिनों को हम इस तरीके से देख सकते हैं और इसी तरीके से उपाय करेंगे। बिल्कुल। अब राज जी आपके पास आती हूँ, गुरु का सीधे संबंध है, क्या हम ये माने कि ये जो समय है देवउठनी एकादशी, उस दिन खास तौर पर क्या करना है ताकि गुरु मजबूत हो
और उन लोगों के लिए भी बताएं जिनका या विवाह नहीं हो रहा है या फिर जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं या फिर जिनका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा। क्या कुछ कर सकते हैं उपाय? बहुत कुछ कर सकते हैं। यही तो पूरे वर्ष में अगर कोई एक दिन मिलता है नवजोत जी ना, तो ये सबसे महत्वपूर्ण दिन मिलता है। और इस एक्चुअल में ये इस बार का मैं बार बार इस बात की चर्चा करता हूं कि शायद इस बार जो संयोग प्राप्त हो रहा है सबको, ये संयोग बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। इसी संयोग को एक्चुअल में अमृत काल कहा जाता है। ऐसा समय जब मिल जाए तो उसको अमृत काल कहा जाता है। उसका कारण बड़ा सुंदर है कि भाई बृहस्पति उच्चस्थ और शुक्र जो कि विवाह के कारक हैं, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के सारे कारक हैं, लग्जरी लाइफ के कारक हैं, जो कुछ सुख इस संसार में हम चाहते हैं उसके कारक हैं, वो शुक्र अपनी स्वराशि के अंतर्गत प्रवेश करने जा रहे हैं, 7th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। और 7th हाउस जिसको काल पुरुष में जीवन साथी का हाउस कहा गया है, विवाह का हाउस कहा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो बृहस्पति भाई उच्चस्थ हैं, तो उनको प्रसन्न करने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है और ये मौका चूकने लायक नहीं है। मैं दोबारा धन्यवाद करूं जीएनटी का कि आप लोग इस प्रकार की बड़ी सुंदर चर्चा इस कार्यक्रम के अंतर्गत लेकर के आते हैं। तो बृहस्पति को प्रसन्न करने का तरीका क्या है, वैवाहिक जीवन को ठीक करने का तरीका क्या है? सबसे पहले अगर आप शास्त्र पढ़ पाते हैं, स्पेशली अगर मैं श्री रामचरितमानस की बात करता हूं कि अगर आप श्री रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, तो श्री रामचरितमानस के पहला, जब आप रामायण खोलेंगे ना, श्लोक खत्म होगा, वहां पर पहली वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की है। पहली चौपाई है, बंदौ गुरु पद पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा। इस चौपाई को बहुत श्रद्धा से अगर आप बैठ करके पढ़ते हैं तो ऐसी परिस्थिति में, और खास करके तुलसी विवाह के दिन पढ़ते हैं, तो आपके बृहस्पति निश्चित रूप से मजबूत होंगे। इसको ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति एक चीज के कारक नहीं है, बृहस्पति एक्चुअल में भाग्य कारक हैं, बृहस्पति धर्म के कारक हैं, बृहस्पति संतान के कारक हैं, लड़कियों के लिए बृहस्पति स्पेशली मैरिज के कारक हैं। अच्छा, तो ये आपको सबसे पहले करने की आवश्यकता है। अब दूसरा, अगर मान लिया जाए कि ये आपके लिए करना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सिंपल उपाय दूसरा बता रहा हूं। 5 पीले फूल, जाइए ढूंढिए, गेंदे के 2 प्रकार के फूल आते हैं जिसमें एक स्पेशली पीला फूल आता है। तो 5 पीले पुष्प ले लीजिए और 5 फल ले लीजिए। फल किसी भी रंग के ले सकते हैं, लेकिन 5 पीले फूल जरूर लीजिए। अगर आसपास आपके कोई भगवान विष्णु का मंदिर है तो श्रद्धा से जाइए, वहां पर अर्पण कर दीजिए। नहीं पॉसिबल है, अगर भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, भगवान राम, भगवान कृष्ण किसी का मंदिर है, या जनरली ऐसा होता है कि प्रत्येक मंदिर के अंदर तुलसी विवाह का आयोजन जरूर किया जाता है। आप क्षेत्र में ना हो सके, लेकिन मंदिर के अंदर 100% सभी जगह पर होता है। तो वहां जाकर के तुलसी विवाह में उठा करके चढ़ाइए। उस पूजन में उन चीजों को अर्पण करने के लिए स्वयं कर सकते हैं, कीजिए। नहीं, जो ब्राह्मण पंडित जी इत्यादि जो भी वहां पर हैं, पुजारी संत इत्यादि हैं, उनको दे दीजिए, वो अर्पण करेंगे। और वहां बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का बैठ करके 108 बार श्रद्धा से जप कर लीजिए। मैं पक्का कह रहा हूं, अगर वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है और श्रद्धा से आपने ये कर लिया, तो मैं कह सकता हूं 1 सप्ताह के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं हो रहा तो 40 दिन लगातार कीजिएगा, 40 दिन में विवाह तय होगा पक्का, गारंटी के साथ। नहीं, वाक्य ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं राशिवार फटाफट से जल्दी से शुरू कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन, 3 राशियों की बात। वान्या जी, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि आने वाला समय जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा या दाम्पत्य जीवन में कुछ इशू आ रहा है, उनके लिए लाभदायक हो? पहली 3 राशियों की बात हम करेंगे। जी, मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, नवजोत को मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ। नवजोत जी, आप? मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जो है इस तुलसी विवाह में तुलसी मैया को जो है आप लाल चुनरी या फिर लाल साड़ी चढ़ा सकते हैं। लाल कुमकुम जो है वो भी आप थोड़ा सा, जब उनका विवाह करेंगे तो जब तुलसी माँ को थोड़ा सा सिंदूर जो है आप उनकी शाखा पर जो है इस टाइम पर आप जरूर लगाएं। इस टाइम पर लाल फलों का जो भोग है वो है जरूर लेके जाएं। कुछ लाल फल जो है आपको वहां पर ले जाने की जरूरत है। इसके अलावा जो है आप चुनरी जो है, लाल चुनरी आपको इस टाइम पर जरूर चढ़ानी है। और इस टाइम पर वहां बैठकर अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। अगली राशि की हम बात करते हैं वृषभ राशि की, क्योंकि आज एकादशी के दिन अगर आप ये कर रहे हैं, क्योंकि तुलसी विवाह का समय है, तो आप जो है माँ के लिए, तुलसी माँ के लिए जो है आप मखाने की खीर जो है इस टाइम पर जरूर चढ़ाएं। माँ को जो है कुछ गुलाबी रंग की चुनरी अगर आप चढ़ाते हैं, तुलसी माँ को आप श्रृंगार का सामान जो है आपने जरूर चढ़ाना है। और तुलसी माँ और भगवान शालिग्राम की 108 परिक्रमा जो है इस टाइम पर अगर आप करते हैं बहुत ज्यादा शुभ होगा।
आपके घर में अगर तुलसी माँ का गमला है तो आप उसमें एक चांदी का सिक्का भी जो है वो आप वृषभ राशि वालों आप उस गमले में रख सकते हो। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो इस विवाह में जो है आप हरी मिठाई का भोग लगाएं। माँ को जो है आप हरी चुनरी जो है वो आप इस टाइम पर चढ़ा सकते हैं। कोई हरी मिठाई जो है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। आज के दिन नहीं बट इस कार्तिक में जो है आप तुलसी माँ के जितने पौधे लगाते हैं उतना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है, क्योंकि विवाह वाले दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इस दिन तुलसी तोड़ना जो होता है वो हमारे लिए वर्जित होता है। इसके अलावा जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आप वहीं बैठकर दीपक जरूर जलाएं। 108 परिक्रमा तुलसी माँ और शालिग्राम की जो है आपको करनी है, और वहां पर बैठ के आप विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पूरा पाठ अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ बिल्कुल होगा। बिल्कुल। इसी पर राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राज जी अपनी बात सबसे महत्वपूर्ण होता है, बहुत सुंदर वान्या जी ने बताया है। खैर एक बात कहना चाहूंगा, सबसे अधिक अगर मैरिज होती है ना नवजोत जी तो इस दिन होती है, और स्पेशली अगर मैरिज है आपकी राशि में से, 3 राशियों के बारे में बताया है, अगर मेष राशि है तो आप सिंदूर किसी को दान जरूर कीजिएगा। अगर आपकी शादी है, मेष राशि आपकी है, और अगले 5 से 7 दिन के अंदर अगर आपकी मैरिज है तो लाल सिंदूर दान करके मैरिज करेंगे, बहुत फायदेमंद होगा, सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होगा। और अगर आपकी वृष राशि है तो 5 वस्त्र लेकर के किसी भी सुहागन को श्रद्धा से वो 5 वस्त्र अर्पण कर दीजिए। आप देखिए आपका प्रेम सदैव बढ़ता रहेगा, वृद्धि रहेगी। और अगर मिथुन राशि है और आपका विवाह है तो भगवान गणेश जी की आराधना करके ही विवाह मंडप पर बैठना चाहिए, बेहतर होगा। अब आपने कहा कि आने वाले समय में अब तिथियों का हर कोई इंतजार कर रहा है। सुमित्रा जी देखिए, शुरुआत तो हो जाएगी शुभ कार्यों की, लेकिन शुभ कार्यों में भी शुभ तिथियों का जिक्र अगर आए तो नवंबर दिसंबर 2 महीने हैं, जरा बताइए कौन कौन सी शुभ तिथियां ऐसे में बन रही हैं? जी, अगर नवंबर की बात करें तो और विवाह की बात करें, हमने आज नवजोत जी लगता है सबकी शादी करवाई देंगे। मैंने आप चारों लोग बैठे हैं और इतनी शुभ घड़ी आ रही है तो आप चारों से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। नवंबर में शुभ घड़ियों में एक 7 तारीख अच्छी मुहूर्त है, 7, 8, 9, 10, इसके बाद है 14, इसके बाद है 17, 19 और 21, ये अच्छे मुहूर्त है नवंबर के। अगर दिसंबर की बात करूँ तो 2, 5, 7, 8, 11 और 14 ये भी अच्छे मुहूर्त है शादी के लिए। इम्पॉर्टेंट है अगर आप शादी करना चाहते हैं और आपकी शादी कोई भी कारण से रुकी है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी रुक रही है आर्थिक कारण से, बहुत सारे ऐसे शादी होती है जो रुक रही है, परिवार वाले एक साथ संगठित नहीं हो रहे, या लड़की के साइड का कोई एक जन है जो नहीं मान रहा है, या लड़के के साइड का कोई एक जन है जो नहीं मान रहा है। ये काफी कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो इन सब के लिए अगर ये रुकावट को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तुलसी जी में घी का दिया जरूर जलाएं। जी, इम्पॉर्टेंट है कि जब आप विष्णु भगवान का जब पूजा कर रहे हैं तो विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ एक साथ पूजा करें, उन्हें तुलसी जरूर चढ़ाएं, पीला फूल जरूर चढ़ाएं, गंगा जल जरूर चढ़ाएं। और छोटे जैसे ये जो मैंने अभी बताया था त्रिपुष्कर योग, इस समय क्या है जो भी आपके अगर रुकावट भी है या अगर आप चाह रहे हैं कि आपको 3 टाइम्स अच्छा रिजल्ट मिले, 3 शादी नहीं होगी पहले बता देती हूँ, आप चाहते हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले और आपके जो रिजल्ट जो ओरिएंटेड जो आप पूजा कर रहे हैं तो त्रिपुष्कर योग में आप जरूर पूजा करें। वो 2 नवंबर को पड़ रही है 7:32 से और ये शाम को 5:03 तक रहेगी। तो इस समय आप अगर अपने कार्य को करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शादी जो रुकी हुई है वो अटकी नहीं, तो इस समय बैठ के जरूर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका भी आप जाप कर सकते हैं 108 बार। ठीक है, विवाह की बात हो रही है, लेकिन श्रुति जी इसका आध्यात्मिक लाभ कैसे उठाया जा सकता है? देखिए, आध्यात्मिक लाभ उठाने से पहले हमें अध्ययन करने की ज़रूरत है कि आध्यात्मिक लाभ उठाना कैसे है। तो तुलसी जो है 5 प्रकार से जीवन का आधार होती है। ज्योतिषीय उपायों के अनुसार देखें, ग्रह शांति के लिए तुलसी का प्रयोग होता है, वातावरण की शुद्धि के लिए होता है, आध्यात्मिक जो एक वृद्धि के लिए भी जो है तुलसी को उसका प्रतीक कहीं ना कहीं माना जाता है। क्योंकि देखिए प्रकृति की जो ऊर्जा है उसका पुनः सक्रिय होने का ये जो है समय होता है और कहीं ना कहीं वो चेतना का और प्रकृति का ये मिलन है। तो 5 दिन मैं ये कहना चाहूँगी कि तुलसी विवाह से लेके देव दीपावली यानी कि पूर्णिमा तक, क्योंकि कहीं जगह पे 3 दिन तक ये इसको जो है मनाया जाता है। इस बात को भी देखें, ध्यान दीजिएगा कि हम चेतना की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री हरि विष्णु जो है वो सत्व तत्व, जैसे हम हमेशा त्रिदोष देखते हैं या त्रिगुण देखते हैं, उस तरीके से हम प्लैनेट्स में जो है चीज़ों को सिम्बॉलिकली समझने की जब हम कोशिश करते हैं तो सत्व तत्व चेतना का तत्व है, जहाँ पे आपको
क्योंकि प्रभु योग निद्रा से बाहर आ रहे हैं, यानी कि योग निद्रा यानी मेडिटेशन। उन्होंने पूरा जितना मेडिटेशन करना था, कार्य करना था, क्योंकि वो मौसम भी ऐसा कहें, प्रकृति का चेंज आप उसको ऐसे कह लें, बदलाव कहें, वो उस तरीके से होता है। अब वो कार्य के उसमें क्षेत्र में आ रहे हैं कि आप कार्य करने का ये जो है समय है। तो जो लोग ये 3-4 महीने जैसे जो निद्रा में होते, योग निद्रा में होते हैं, प्रभु नहीं उनका पूजा कर पाते, तो ये 5 दिनों में जो है उसका ये लाभ उठा सकते हैं। ध्यान ज़रूर विष्णु जी का करना है, शाम को तुलसी का दिया ज़रूर आप दीपक जलाइए, और अगर घर की उत्तर पूर्व दिशा में आप एक तुलसी का पौधा लगाते हैं तो ये भी आपके लिए जो है बहुत शुभदायक, लाभदायक ये रहेगा। और देखिए ग्रीनरी को कहीं ना कहीं हम बुद्ध से भी हमेशा जोड़ के देते हैं, तो बुद्ध अगेन सत्व, सात्विक तत्व आ गया। तो जब आप एक्टिव होते हैं, मतलब अलर्ट होते हैं, सजग होते हैं, तो पढ़ाई में भी वहाँ पे आपका ध्यान लगता है, व्यापार में भी ध्यान लगता है, तो कहीं ना कहीं समृद्धि जो है वो घर आती है। और हम शादी की बात कर रहे हैं तो देखें, जब चेतना जागृत आपकी हो रही है तो ही आप विवाह करने का जो है चयन कर सकते हैं कि करना है कि कैसे। चलिए, तो देवउठनी एकादशी पर श्रीहरि की कृपा पाने के लिए क्या करना है आपको, आपकी राशि के हिसाब से भी बात करें और कुछ और उपाय भी हम आपको बताएंगे। वान्या जी के पास चलेंगे। वान्या जी, अगली 3 राशियों की बात करेंगे। पहले कर्क सिंह कन्या। हाँ जी, कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन जो है आप माँ तुलसा को जो है आप मखाने की खीर या फिर सावक की जो है आप खीर जो है इस टाइम पर बना सकते हैं। माँ तुलसा को आप चांदी की बिछिया जो है वो अर्पण कर सकते हैं, और आप चांदी की पायल या फिर चांदी के सिक्के जो है वो भी आप इस टाइम पर माँ तुलसा को अर्पण कर सकते हैं। इस टाइम पर कोई भी सफेद मिठाई जो है वो भी जो है भगवान शालिग्राम को और माँ तुलसा को जरूर अर्पण करें। याद रखें सभी राशियों वाले, आपको जो है माँ के आगे दिया जो है इस दिन जरूर चढ़ाना है, और श्रृंगार का सामान जो है इस टाइम पर आप माँ को जरूर अर्पण करें, और आपकी पूजा के बाद जो है वो श्रृंगार का सामान किसी भी जो है विवाहित महिला को आप दे सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। सिंह राशि के लिए मैं बोलूंगी आप जो है इस तुलसी विवाह में लाल साड़ी तुलसी मैया के लिए लाल चुनरी से जो है आप उन्हें जरूर सजाएं। थोड़ा सा उनकी शाखा में आप लाल सिंदूर जो है वो आप जरूर लगाएं। कुछ भी थोड़ा सा सोने की चीज भी जो है आप उनको थोड़ा सा आप अर्पण कर सकते हैं इस समय पर। कोई भी लाल मिठाई जो है इस टाइम पर आप अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या फिर विष्णु सहस्त्रनाम या फिर गीता के अध्यायों का आप वहीं बैठकर अगर आप जाप करते हैं और 108 परिक्रमा करते हैं, ये परिक्रमा आप सभी राशि वाले कर सकते हो, ये आप जरूर करें। देखें अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है, मैरिटल ब्लिस नहीं है अगर आपकी लाइफ में, आप ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन रोज अगर कलेश होता है, कुछ इस तरह की चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्लियर होगा। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि के लिए जो है आप माँ तुलसी को थोड़ी सी मेहंदी जो है वो आप आज के दिन जरूर लगाएं, और इसके अलावा जो है हरी चुन्नी जो है वो आप माँ को जरूर चढ़ाएं। श्रृंगार का सामान जो है वो आपने बिल्कुल चढ़ाना है। बिल्कुल। हरी मिठाई जरूर जो है आपने आज के दिन जो है माँ को इस टाइम पर जरूर अर्पण करें। दिया जलाएं और 108 परिक्रमा जो है आप आज के दिन कर सकते हैं। और इन तीनों राशि वालों के लिए एक छोटा छोटा उपाय राज जी। सबसे पहले तो एक बार बता देना चाहता हूं कि जो लोग शादी कर रहे हैं, शादी में वो नहीं जाइएगा कि सुबह जाके फेरे कराएंगे। इस बार का जो मुहूर्त है मिथुन और कर्क लग्न का है, तो गोधूली बेला का समय है। सबसे पहले फेरे ओरे करके फिर खाना पीना शुरू कीजिएगा, सबसे फायदेमंद रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं राशि कर्क को लेकर के। विवाह मंडप पर बैठने से पहले दूध दही शहद गंगा जल और घी पंचामृत बना करके इसको ग्रहण करके फिर लड़का लड़की को मंडप पे बिठाइएगा, फायदेमंद होगा। बात कर लेते हैं राशि सिंह को लेकर के क्या करना चाहिए। मंडप पर बैठने से पहले लाल फल 5 मंगाइए और लड़का लड़की दोनों का हाथ लगवाकर उसका दान करवाइए और फिर बिठाइए, अगर चाहते हैं कि और प्रसन्नता रहे, मजा आए, आनंद आए। राशि कन्या को लेकर के अगर बात करेंगे तो सबसे सुंदर होगा कि मंडप पर जब बैठ जाएं तो वहां के आचार्य भी ये ध्यान रखें कि 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण लड़का लड़की और पूरे परिवार के साथ करवाएं, उसके बाद फेरे इत्यादि करें। देखिए आनंद आएगा और वैवाहिक जीवन सदैव सुखमय रहेगा। जी नवजोत जी। बिल्कुल। एक बार सुमित्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। हम वैवाहिक जीवन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन गुरु कृपा पाने का भी तो दिन है। सेहत के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए उपाय? जी राशि वाइज बोल दूं क्या? नहीं, आप इन जनरल उपाय बताएं जो हर कोई कर सकता है। ओके, तो सबके लिए देखिए गुरु सबसे, आप देखेंगे तो गुरु का शेप साइज और बहुत भारी प्लैनेट है,
उस मनी, अगर कोई का गुरु का दशा भी चलता है तो बोलते हैं उस समय वो व्यक्ति मोटा होगा। तो गुरु इतना इम्पोर्टेंट प्लैनेट है और दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए फीमेल्स के लिए गुरु इम्पोर्टेंट है। और अगर गुरु किसी स्त्री का अगर शक्तिशाली, हम लोग जितनी भी औरतों की कथाएं सुनते हैं, देवियों की कथाएं सुनते हैं, हम सतीत्व की बात सुनते हैं और हम लोग उनके अंदर प्योरिटी होने से वो अपने हस्बैंड जो गलत काम कर रहे हैं तो भी उनको प्रोटेक्ट कर पाती है। इसलिए गुरु प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो 7वें घर को देख रहा है तो भी प्रोटेक्शन देता है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे दाम्पत्य रिलेशन में प्रोटेक्शन की अगर हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो आज के दिन ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप गुरु को प्रसन्न करें। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? आप पीला कलर का कोई भी मिठाई हो, चाहे आप घर में भी खीर बना सकते हैं, उसमें केसर डाल सकते हैं, या फिर कोई भी पीला मिठाई, आप ये ज़रूर विष्णु भगवान को और आप तुलसी जी को ज़रूर चढ़ाएंगे। ये एक चीज़ ज़रूर करेंगे। और जब आप दिया जला रहे हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जब हम दिया जला रहे हैं तो उस टाइम हम मंत्र का जाप करेंगे, ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हम अगर विष्णु भगवान का दूध से अभिषेक भी करते हैं तो भी हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन के दिन करना है हमें। बिल्कुल। अब श्रुति जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, कुछ और उपाय इस दौरान जो हम कर सकते हैं? देखिए 5 दिन की बात है और आगे भी हम ग्रह गोचर अगर देखें तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देव उत्थान एकादशी की, तो हो क्या रहा है, आपको जागृत होना है ना, देवत्व अंदर का जो है जागृत करना है। वो कैसे हो सकता है? जब आपकी नीयत, धैर्य और विश्वास तीनों का जो है वो एक बैलेंस कहीं ना कहीं जो है कॉन्कॉक्शन बन जाए आपकी ज़िंदगी में, यानी कि एक संतुलित जो है संयोग आप अपने जीवन में उसको उतार लें। कि आप तुलसी का पूजन भी जब करें तो पूरी नीयत के साथ और ध्यान के साथ करें, ध्यान पूर्वक, क्योंकि ध्यान आपकी नीयत को दिखाता है। जब आप ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करते हैं तो अपनी मनोकामना उनसे कहें अपने मन ही मन में, और ईश्वर की कृपा हुई तो आपकी मनोकामना भी ज़रूर पूरी होगी। जब आप इस ध्यान के साथ और बड़ी साफ नियत से विश्वास के साथ धारण करके और धैर्य धारण करके जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं अपने आप पूर्ण होती है, क्योंकि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं आप वो मैसेज भेज रहे हैं कि जो आपकी इच्छा है वो कितनी सात्विक है, या आप कितना उस पे से उसके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी आत्मा का कितना जुड़ाव है। जब इंटेंशन इतनी स्ट्रांग होती है वो आपके कर्मों में भी दिखना शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं आप उस दिशा में जो है प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं और जागृत रहते हैं। तो जागृत, ध्यान, माँ का पूजन, ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि देखें उत्तर पूर्व दिशा में ही आप तुलसी का पौधा लगाएं, वहीं समक्ष में बैठ के उनका पूजा करें, उसी दिशा में हम बैठ के, बच्चों को भी कहते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के दौरान में कि आप पढ़ें उस दिशा में बैठ के, कहीं ना कहीं आपकी जो अटेंशन या फोकस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहता है। एक बार राजी संक्षेप में जरा जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि फिर बाकी राशियों का जिक्र भी करना है। 2026 की कौन सी ऐसी विशेष तिथियां हैं शुभ विवाह के लिए? देखिए अगर 2026 की बात करें, खैर तिथियों की बात करें तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं कुछ तिथियां स्टार्टिंग बता रहा हूं। सबसे पहले 2026 की मैं बात बता देता हूं आपको कि 2025 के दिसंबर 12 तारीख से लेकर के और 30 जनवरी तक शुक्र अस्त रहेंगे। तो इस समय पर कोई मैरिज नहीं होगी, गृह प्रवेश नहीं होगा, शुभ कार्य इस टाइम तक वर्जित रहेगा। उसके बाद की भी अगर बात किया जाए, 9 दिसंबर से वार्धक्य था 2 फरवरी तक बाल्यावस्था दोष रहेगा। तो जनरली 9 फरवरी तक कोई भी मैरिज इत्यादि का जो कार्य है, क्षमा चाहूंगा 2 फरवरी तक मैरिज इत्यादि का जो कार्य है वो नहीं होगा। मैरिज के लिए सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से अगर बात किया जाए 2026 को लेकर के, तो आप सबको बताना चाहता हूं कि यहां पर 4 फरवरी, 5 फरवरी, 10 फरवरी डेट नोट कर लीजिए। ये जीएनटी का इतना बढ़िया प्रयास है कि इस डेट को निकलवाने के लिए भटकना पड़ता है ब्राह्मणों के पास मंदिरों में तिथि निकलवाने के लिए, लेकिन जीएनटी ने आपको यजमान और अपने आप को पंडित बनाया है। तो यहां पर आपके लिए डेट में बता रहा हूं, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 10 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, ये डेट स्पेशली फरवरी में, मैरिज इस बार जनवरी में नहीं है, फरवरी में जाकर के मैरिज की डेट है। और उसमें भी यदि आप रात में विवाह करने के इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए 4 फरवरी सबसे सुंदर रहेगा। जो 5 फरवरी अगर दिन में आप शादी करना चाहते हैं तो 5 फरवरी सबसे बेहतरीन रहेगा। 10 फरवरी दिन में विवाह के लिए और रात्रि दोनों विवाह के लिए है। तो ये कुछ डेट है जो बहुत सुंदर है नवजोत जी। और उसके साथ फिर मार्च इत्यादि के अंदर बाकी उस पर हम लौटेंगे, लेकिन जल्दी से अगली 3 राशियां मान्या जी। तुला, वृश्चिक, धनु।
थैंक यू नवजोत जी। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके आज के दिन जो है, क्योंकि माँ तुलसा जो है माँ लक्ष्मी का भी रूप होती हैं, आप उनके आगे देसी घी का दिया जरूर जलाएं। उन्हें गुलाब का पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं, गुलाब की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। भगवान शालिग्राम को भी आप ये चढ़ा सकते हैं। मखाने की खीर बनाकर भोग लगाएं, या फिर आप कोई भी सफेद मिठाई का अगर आप भोग लगाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। माँ को गुलाबी रंग की चुन्नी जो है आप आज के दिन जरूर चढ़ाएं। दीपक की बात हमने ऑलरेडी करी। आप परिक्रमा जो है 108 परिक्रमा आज के दिन आपको जरूर करनी है। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है माँ तुलसा को जो है लाल चुनरी जो है जरूर चढ़ानी है। विष्णु सहस्त्र नाम करनी है, विष्णु गायत्री मंत्र करना है। ओम श्री विष्णवे च धीमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात, ये मंत्र का 108 बार जो है आप जाप करें। परिक्रमा जो है जरूर करें। लाल मिठाई, लाल फूल और लाल फल जो है इसका भोग अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। धनु राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो आप आज के दिन पीले वस्त्र पहने। आप जो है शालिग्राम भगवान को जो है हल्दी चंदन का तिलक जरूर करें। हल्दी की गांठें जो हैं वो भी आप शालिग्राम भगवान को जरूर चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। किसी भी मंदिर में पीली साड़ी जो है माँ तुलसा को दान करें, पीली चुन्नी चढ़ाएं। अपने गुरु को दान करें, कोई भी पीला कुर्ता जैसे आप अपने गुरु को जो है आज के दिन आप दान कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का रात्रि जाप कार्तिक के महीने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो 5 दिन बचे हैं इसमें आपने रात्रि जाप जरूर करना है। और कार्तिक स्नान यानी कि सुबह जल्दी उठ के स्नान अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। ये सभी राशियों के लिए। बिल्कुल, एक छोटा छोटा उपाय राजी इन तीनों राशियों के लिए। अगर मैं तीनों राशियों की बात कर लेता हूं, तुला राशि की अगर स्पेशली बात करूं तो आपको क्या करने की जरूरत है। अगर आपका विवाह है, 5 दिनों की बात करूंगा, स्पेशली अगर तुलसी विवाह के दिन आपका विवाह है तो आप सौभाग्यशाली हैं। गंगा जल का पान करके मंडप पर बैठेंगे ना तो आप देखिएगा सदैव आपका रिश्ता प्रेम से, शीतलता से भरा रहेगा। राशि वृश्चिक की अगर हम बात कर लेते हैं, क्या करने की आवश्यकता है। विवाह मंडप से पर बैठने से पहले लड़की लड़का दोनों से 1.25 किलो मसूर की दाल लेकर के उनका हाथ लगवा करके और दान कराइए। उसके बाद विवाह मंडप पर बिठाइए, आनंद आएगा, वैवाहिक जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण रहेगा। धनु राशि वाले यदि चाहते हैं कि विवाह के बाद जल्दी संतान की प्राप्ति हो जाए और संतान भी धार्मिक सुयोग्य हो, विश्व में नाम करने वाली हो, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जब विवाह मंडप पर बैठे ना तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जप करें। और जप करके अगर वहां बैठेंगे तो निश्चित रूप से संतान अच्छी प्राप्त होगी और वैवाहिक जीवन तो सुखमय रहेगा। चलिए, वक्त की कमी है, जल्दी से माना जी आखिरी 3 राशियों पर पहले बात कर लेते हैं। जी, मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप आज के दिन जो है माँ के लिए अलसी की मिठाई या काले तिल की अगर आप मिठाई बनाते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ होगा। एकादशी के दिन शनिवार भी पड़ रहा है तो आप शनिदेव पर दिया जरूर जलाएं और पीपल पर जो है आप दिया जरूर जलाएं। इस दिन जो है आप हलवा और काले चने का जो भोग होता है वो भी जो है आप कर सकते हैं। कोका कोला रंग की चुन्नी जो है वो आप जरूर चढ़ाएं। दीपक चढ़ा के 108 बार जो है आप परिक्रमा शालिग्राम भगवान की और माँ तुलसा की जो है आप आज के दिन जरूर कर सकते हैं। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप अलसी की, काले तिल की, काले अंगूरों का अगर आप कुछ डिश प्रिपेयर कर सकते हैं या इससे भोग लगा सकते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ होगा। ब्राउन या कोका कोला कलर की चुन्नी जो है आप आज के दिन जरूर चढ़ाएं। विष्णु गायत्री मंत्र ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गीता का अध्याय आप वहीं बैठ के करें। और आज के दिन अगर आप घर पर नहीं कर पा रहे हैं ये विवाह तो आप मंदिर में जाके जरूर करें। अंतिम राशि पर चलते हैं, मीन राशि पर। आप शालिग्राम भगवान को बेसन के लड्डू का भोग जो है वो आप चढ़ाएं। बेसन का पत्ती और पतीसे का भोग, कोई भी पीली मिठाई, शालिग्राम भगवान को पीला चंदन जो है आप जरूर लगाएं। गीता के अध्याय का आप जाप करें। माँ तुलसा पर जो है दिया आपने जरूर जलाना है। 108 परिक्रमा, माँ तुलसा को पीली चुन्नी, पीली चूड़ियां, श्रृंगार का सामान जो है अगर आप चढ़ाते हैं और बाद में जो है विदाई के बाद माँ तुलसा की, उसके बाद जो है आप किसी सुहागन महिला को जो है आप ये श्रृंगार का सामान जो है इस दिन बांट दें। और पूरे कार्तिक मास में सभी राशि वालों सुबह जल्दी उठो, 5 दिन बचे हैं, पूरे कार्तिक का फल आपको मिलेगा
और जो है शाम को और सुबह शाम तुलसी माँ की पूजा और विष्णु भगवान की पूजा जरूर करें। बिल्कुल, संक्षेप में जल्दी से तीनों का एक उपाय। मैं अगर राशि मकर की बात कर लेता हूं, यहां पर भगवान शंकर की आराधना इंपॉर्टेंट है। तुलसी कथा वैसे भी जो वृंदा की जुड़ी हुई है, वो भगवान शंकर से माता पार्वती को जलंधर प्रसन्न करना चाहता था। जब ये पूरी घटना हुई है तो क्या करने की आवश्यकता है आपको? भगवान शिव मंडप पर बैठे, ओम नमः शिवाय श्रद्धा पूर्वक पहले जप करें 11 बार, उसके बाद विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ करें, बड़ा शानदार रहेगा। राशि कुंभ मेरी सबसे पसंदीदा राशि भी है। इस पर क्या करने की आवश्यकता है? ऐसा कपड़ा जिसके अंदर कई सारे रंग हो, चितकबरा कहा जाता है हिंदी में, बट इंग्लिश में मुझे नहीं पता, उसके अंदर कई सारे कलर हो, उसको दान करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। राशि मीन चने की दाल और बेसन का लड्डू लेकर के दोनों लड़का लड़की दोनों से दान कराइए, फिर विवाह कार्य प्रारंभ कीजिए, देखिए चमत्कार होगा। बिल्कुल सुमित्रा जी, जिन योगों की आपने बात की, जिसमें रवि योग है, ध्रुव योग है, जिसमें तमाम मांगलिक कार्य हो सकते हैं, क्या और लाभ ऐसे समय में लिया जा सकता है? जी, वानिया जी ने तो राशियों की बताई और पंडित जी ने बताया कि जो मंडप तक पहुंच गए। अब मैं बताती हूँ मंडप तक पहुंचे कैसे। मंडप तक तो पहले पहुंचना पड़ेगा, आपकी शादी फिक्स होनी पड़ेगी। तो सर्वार्थ सिद्धि योग का हम फायदा उठाएंगे। 2 नवंबर को शाम के बाद ये सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो इस समय जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, और जिनकी भी शादी अभी तक रुकी हुई है, वो अगर चाहते हैं उनकी शादी नहीं रुकी रहे, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है इस रात में वो जागरण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को प्राप्त करें। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा मैच है जिसमें आप देखिए लक्ष्मी जी जिनसे पूरी सृष्टि चल रही है, वो भगवान का पैर दबा रही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ समर्पण भी है और दोनों का एक दूसरे से प्रेम भी है। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी मैरिड लाइफ है वो समर्पण और प्रेम से ही चल रहा होता है। तो इसको अगर हम पाना चाहते हैं तो इस रात में हमें जगने की आवश्यकता है, और हम दोनों की आशीर्वाद पाने के लिए हमें मंत्र जाप करना है, ओम नमो नारायण या ओम वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। येलो कलर का आपको जरूर कोई प्रसाद चढ़ाना है, और पीतल के आप दिया लीजिएगा, उसमें तिल का तेल डालिएगा और साउथ फेसिंग इस दिए को जलाना है। और चना जो होता है वो चना जरूर चढ़ाएं विष्णु भगवान को। बिल्कुल, एक आखिरी उपाय श्रुति जी। लेकिन जिनका विवाह नहीं हो रहा है, मैं कहूँगी कि तुलसी जी को वो 16 श्रृंगार ज़रूर अर्पित करें, और पूजा जब आप उनकी करें घी का दीपक जला के, उसी 16 श्रृंगार में से पूजा के बाद कोई एक वस्तु, वो अगर वो लाल रंग की है तो बहुत ही अच्छा, वो आप अपने पास रख लें अपने प्रयोग के लिए, माँ का आशीर्वाद समझ के। तो जिनका विवाह नहीं भी हो रहा है, ये कन्याओं के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो वो उनका भी निश्चित रूप से हो जाएगा। और वहीं पर जब हम लड़कों की पुरुषों की बात करते हैं कि भाई जिस लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, तो वो भी विष्णु सहस्त्र नाम का शाम को जब करें, तुलसी का पूजन करें, और पीली चीजों का जब वो दान करेंगे प्रसाद रूप में से, जब आप तुलसी और विष्णु जी का जो शालिग्राम का जो है उनकी पूजा करते हैं, तो प्रसाद रूप में से वो गुड़ या चना जो आप उनको अर्पित करें। देखिए बृहस्पतिवार की तरह व्रत रखना पहले तो एकादशी पे उनके लिए जरूरी है। जब वो करते हैं तो गुरु की कृपा प्राप्त होती है। उसी में से जो है अपने लिए वो प्रसाद जो है बचा के रख लें, उसको ग्रहण नहीं करें, बस उसको अपने साथ रखें, तो विष्णु जी की कृपा आप पर जरूर होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसे श्रीहरि की कृपा मिलेगी हमारे तमाम खास मेहमानों से हमने जाना। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।